हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेज के पार्ट 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये दोनों ही नाम इस चैप्टर के राइटर के हैं। इन्हें एल्बसोर एस्टर और एलिनोर एस्टेस दोनों नामों से जाना जाता है। आइए करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, Who was वांडा पेट्रांस्की? वांडा पेट्रांस्की कौन है? वांडा पेट्रांस्की वॉज अ पोलिश गर्ल। एक पोलिश गर्ल है, पोलैंड की रहने वाली है। हर नेम वॉज वेरी कॉमिक एंड डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। उसका नाम एक तो बहुत ही कॉमिक है, हंसी आती है नाम को सुनकर के ही, वांडा पेट्रांस्की, और इसको बोलने में भी बड़ी डिफिकल्टी आती है, तो ये प्रोनाउंस करने में भी बड़ा डिफिकल्ट नेम है। शी बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली। एक गरीब परिवार से संबंध रखती है। एंड लिव्ड इन द पुअर एरिया ऑफ टाउन अपॉन बॉगिन्स हाइट्स। बॉगिन्स हाइट्स के एक बहुत ही बेकार से एरिया में ये रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई? क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती है और क्यों बैठती है? वांडा यूज्ड टू सिट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। लास्ट सीट से पहले वाली जो सीट है रूम नंबर 13 में, वांडा वहां बैठती है। She sat in the corner of the room. रूम के बिल्कुल कॉर्नर में बैठती है। Where the rough boys sat. जहां पे क्लास में नालायक समझे जाने वाले बच्चे बैठा करते हैं, वहीं पर उस कॉर्नर में ये जाकर के बैठती है। Those boys always got the lowest marks and made noise. ये बच्चे हमेशा बहुत कम नंबर लेकर के आते हैं और शोर करते रहते हैं। ऑन द कंट्रेरी सी वॉज वेरी क्वाइट। दूसरी तरफ जो वांडा पेट्रांस्की है वह बहुत शांत है। नोबडी न्यू वाई वांडा सैट देयर। और कोई भी नहीं जानता कि वांडा वहां पर क्यों बैठती थी। व्हेन एंड वाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा's absence? जो वांडा स्कूल में नहीं आई, स्कूल से एब्सेंट रही, तो पैगी और मैडी ने कब नोटिस किया? They noticed Wanda's absence on Wednesday when she was not in her seat. बुधवार के दिन उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि वह अपनी जगह पर नहीं है। They waited for her but she did not come. उन्होंने उसकी वेट की लेकिन वह नहीं आई। और वेट क्यों करते थे वो उसका मजाक बनाने के लिए, उसका फन करने के लिए ऐसा वेट करते थे। इन व्हाट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन? दूसरे बच्चों से वांडा किस प्रकार से अलग थी, किस प्रकार से डिफरेंट थी? वांडास नेम वॉज वेरी कॉमिक टू प्रोनाउंस। वांडा का नाम प्रोनाउंस करने में बहुत कॉमिक था। सी वॉज अ क्वाइट एंड शाई गर्ल। बड़ी शांत और शर्मीले स्वभाव की लड़की थी। सी हैड नो फ्रेंड्स। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। अकेले आती थी स्कूल में और घर पर भी अकेले ही जाती थी। सी यूज्ड टू वियर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। एक ब्लू कलर की फेडेड, जिसका कलर फेड हो चुका था, ड्रेस पहनती थी। इन दिस वे सी वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। इस प्रकार से वह दूसरे बच्चों से पूरी तरह से अलग थी। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेज? वांडा पेट्रांस्की हमेशा कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं। तो क्या उसके पास 100 ड्रेसेज थी? वाई डिड सी से सो? अगर नहीं थी तो वह ऐसा क्यों कहती थी? No, Wanda did not have 100 dresses. She was a poor girl,
so it was impossible to have so many dresses. बहुत गरीब थे इसलिए इम्पॉसिबल था कि उसके पास इतनी ड्रेसेज हो. Actually she only had drawings of them. उसके पास तो केवल उन ड्रेसेस की ड्राइंग्स थी, उसने उनको ड्रॉ किया हुआ था. That is why she said so. और यही कारण था कि वह ऐसा कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं. Why didn't Maddie ask Peggy to stop teaching Wanda? पैगी और वांडा को जो है टीज करती रहती थी, छेड़ती रहती थी. मैडी और पैगी दोनों फ्रेंड्स थी. वांडा का हमेशा फन करती रहती थी. तो मैडी पैगी को क्यों नहीं रोक पाती थी? मैडी ने ऐसा कई बार सोचा कि वह पैगी को रोके. मैडी वॉज ऑल्सो अ पुअर गर्ल लाइक वांडा. इसका कारण बताया है कि मैडी भी वांडा की तरह ही एक गरीब लड़की थी. शी डिडंट हैव करेज टू आस्क पैगी एनीथिंग. उसके अंदर इतना करेज ही नहीं था, इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह पैगी को कुछ कह सके. शी ऑल्सो फियर्ड. उसको यह भी डर था इफ शी वुड स्टॉप पैगी टू टीच वांडा. यदि वह पैगी को रोकेगी कि वांडा को टीच करना छोड़ दो, उसको छेड़ना छोड़ दो, देन शी कुड बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर द गर्ल्स. तब हो सकता है कि फन का अगला टारगेट, टीच करने का अगला टारगेट लड़कियां उसे ही ना बना ले. तो इसलिए मैडी पैगी को ऐसा कहने से डरती थी. Who did Maddie think would win the drawing contest? Who won it? एक ड्राइंग कंटेस्ट हुआ था, प्रतियोगिता हुई थी. मैडी क्या सोचती थी कि ये प्रतियोगिता कौन जीतेगा और किसने ये कंटेस्ट जीता, ये बताना है. मैडी थॉट दैट हर बेस्ट फ्रेंड पैगी वुड विन द कंटेस्ट बिकॉज शी वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट इन द रूम. मैडी सोचती थी कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड पैगी है वही कंटेस्ट को जीतेगी, क्योंकि वह पूरे रूम में सबसे अच्छी आर्टिस्ट थी. बट वांडा वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट. लेकिन वांडा ने ये कंटेस्ट जीत लिया. शी हैड ड्रॉन 100 डिफरेंट ड्रेसेज. उसने एक 100 के करीब 100 ड्रेसेज ड्रॉ की हुई थी, और जो बिल्कुल अलग थी, डिफरेंट ड्रेसेज थी, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी. Who were Peggy and Maddie? पैगी और मैडी कौन थी? How did they make fun of Wanda? वेंडा का फन कैसे करती थी वो? पैगी एंड मैडी वर द 2 क्लासमेट्स ऑफ वांडा. वांडा की क्लास में ये दोनों पैगी और मैडी पढ़ती थी. पैगी वॉज प्रेटी एंड हैड कर्ली हेयर. पैगी के जो बाल थे वे कर्ली थे, वह बहुत सुंदर थी. सी बिलोंग्ड टू अ रिच फैमिली. रिच फैमिली से बिलोंग करती थी. सी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. और स्कूल में वह बहुत पॉपुलर थी. मैडी बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली. सी वोर ओल्ड क्लॉथ्स गिवन बाय पैगी. मैडी भी एक गरीब परिवार से थी और वह पैगी के दिए हुए कपड़े पहनती थी. बोथ द फ्रेंड्स मेड फन ऑफ वांडास यूनिक नेम. और दोनों की दोनों क्या करती थी? वे वांडा का जो यूनिक सा नेम था, वांडा पैट्रोन्स की, उसका फन करती थी, उसका उपहास करती थी, मजाक उड़ाती थी. पैगी आस्क्ड हर हाउ मेनी ड्रेसेज शी हैड. पैगी उसे हमेशा पूछती रहती थी वांडा को कि उसके पास कितनी ड्रेसेज है. शी ऑल्सो आस्क्ड वेदर द ड्रेसेज वर ऑफ सिल्क और वेलवेट. ये भी पूछती थी कि तुम्हारे पास जो ड्रेसेज हैं वे सिल्की हैं या वेलवेट की हैं. The girls also would ask her how many pairs of shoes she had. कि उसके पास कितने पेयर हैं शूज के. Wanda replied that she had 60 pairs of shoes. The girls would laugh at her answers. और जब वह कहती थी उसके पास 60 पेयर्स हैं शूज के, तो वे लड़कियां इस बात पर भी हंसती थी. What did Mr. Jan Petronsky's letter say? मिस्टर जैन पैट्रोन्स्की जो वांडा के फादर थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था स्कूल में. तो उस लेटर में क्या कहा गया था? या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाई डिड वांडास फादर राइट अ लेटर टू मिस मैसन. कि मिस मैसन को एक लेटर क्यों लिखा? जो वांडा के
फादर हैं मिस मैसन को उन्होंने एक लेटर लिखा था, तो क्यों लिखा? जैन पेट्रोन्स्की wrote a letter to Miss Mason to inform that Wanda and Jake would not come to school anymore. जेक जो वेंडा का ब्रदर है, तो जैन पेट्रोन्स्की ने लिखा, इन्फॉर्म किया है कि वांडा और जेक अब स्कूल में नहीं आएंगे। Now they had shifted to a big city where no one would make fun of Wanda's name and call her Pollock because there would be many funny names. उसने कहा है कि वे बड़े शहर में शिफ्ट हो गए हैं और वहां पर कोई भी वेंडा के नाम का फन नहीं करेगा, वेंडा के नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा और उसे पोलक नहीं कहेगा। वेंडा को स्कूल में सभी बच्चे मजाक में पोलक कहते थे, तो उसके फादर ने लिखा है कि अब उसे कोई पोलक नहीं कहेगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे और भी फनी नेम्स होंगे। इस प्रकार से ये बात जैन पेट्रोन्स्की ने अपने लेटर में लिखी, और लेटर किसको लिखा था? मिस मैसन को ये लेटर लिखा गया था। Why did मैडी एंड पैगी गो टू वांडास होम? वेंडा जो बोगिन साइड में रहती थी, तो मैडी और पैगी वहां पर जाते हैं। क्यों जाते हैं ये बताना है। मैडी एंड पैगी वांटेड टू गो वेंडास होम एट बोगिन्स हाइट्स टू नो वेयर शी वाज नाउ। वेंडा स्कूल नहीं आ रही थी, बोगिन साइड में वो ये देखने के लिए गई कि वह अब कहाँ है। दे वॉन्टेड टू टेल हर, और उसे बताना चाहती थी दैट शी हैड वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट। ये भी बताना चाहती थी कि वेंडा ने ड्राइंग कंटेस्ट जो हुआ था उस कंटेस्ट को जीत लिया है। दे ऑल्सो वुड अपोलोजाइज टू हर फॉर टीचिंग हर। वे उसे माफी भी मांगना चाहती थी, अपोलोजाइज करना चाहती थी कि वे उसे इतना परेशान करती थी, इतना टीज करती थी, उसके लिए भी उन्हें वह माफ कर दे। वे उससे माफी भी मांगना चाहती थी, इसलिए वे बोगिन साइड जाती हैं। Which drawing did Wanda ask to give to Peggy? वांडा पेट्रोन्स्की ने 100 ड्रेसेज की ड्राइंग की थी, तो उनमें से एक ड्राइंग वह पैगी को देना चाहती है। तो कौन सी ड्राइंग है जो पैगी को देना चाहती है ये बताना है। वांडा विश्ड दैट पैगी वुड हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस। जो ग्रीन ड्रेस वाली ड्राइंग है वह आप पैगी को दे दीजिए। वांडा ने अपने लेटर में ऐसा लिखा था। विच ड्राइंग डिड वांडा आस्क टू गिव टू मैडी? मैडी को भी उसने एक ड्रेस देने के लिए कहा था, तो किस कलर की ड्रेस थी? वांडा आस्क्ड टू गिव द ड्राइंग ऑफ द ब्लू ड्रेस टू मैडी। मैडी के लिए ब्लू ड्रेस देने के लिए कहा था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिड वांडा राइट इन हर लेटर? अपने लेटर में वांडा ने क्या लिखा? वांडा ने एक लेटर लिखा था, तो क्या लिखा? वांडा पेट्रोन्स्की रोट अ लेटर टू मिस मैसन। मिस मैसन जो स्कूल टीचर थी उसको वांडा पेट्रोन्स्की ने एक लेटर लिखा। शी रोट दैट द गर्ल्स ऑफ रूम 13 कुड कीप दोज 100 ड्रेसेज। जो 100 ड्रेसेज ड्राइंग कंटेस्ट में शो की गई थी वांडा के द्वारा बनाई हुई, उसने कहा है कि रूम 13 की जितनी भी गर्ल्स हैं वो उन ड्राइंग्स को रख सकती हैं। शी विश्ड दैट पैगी वुड हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस एंड मैडी ऑफ द ब्लू। मैडी ऑफ द ब्लू वन, कि पैगी ग्रीन कलर की ड्रेस को और मैडी ब्लू कलर की ड्रेस को रख सकती है, उनकी ड्राइंग्स को रख सकती है। शी ऑल्सो रोट दैट शी मिस्ड हर ओल्ड स्कूल। उसने ये भी कहा कि वह अपने पुराने स्कूल को बहुत ज्यादा मिस करती है। व्हाट डिड मैडी एंड पैगी नोटिस ऑन द डिजाइन्स मेड बाय वांडा? वांडा ने जो डिजाइन्स बनाए थे ड्रेसेस के, मैडी और पैगी क्या नोटिस करती हैं उसमें? What did the girls know at last? लड़कियों को लास्ट में क्या पता चलता है? मैडी और पैगी को लास्ट में क्या जानकारी मिलती है बताना है। मैडी एंड पैगी केम टू नो दैट वांडा लाइक्ड देम वेरी मच। मैडी और पैगी को यह पता चलता है कि वांडा उन्हें बहुत पसंद करती थी। दे फाउंड दैट वांडा डिजाइन्ड देयर फेसेस ऑन हर ड्रेसेज। उन्होंने ये भी देखा कि वांडा ने अपनी ड्रेसेज पे उनके फेस, उनके चेहरे डिजाइन किए हुए हैं। दे वर सरप्राइज्ड एट दिस टैलेंट ऑफ वांडा। वे वांडा के इस टैलेंट पे सरप्राइज हुई और अपने आप को उन्होंने सेम फील किया।
आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।